भड़गांव से मजदूर को लेकर जा रही एक पिकअप गाड़ी रास्ते में पलट गई, जहां उसमें सवार मजदूर दब गए। इस दुर्घटना में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई और अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी मजदूरों को उपचार के लिए मौट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से आधा दर्जन मजदूरों को उनकी हालत को गंभीर देख चिकित्सकों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दी। दरअसल मौट थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अटरिया के मोड़ पर यह दुर्घटना पिकअप गाड़ी का सॉफ्ट टूटने से हुई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और गाड़ी के नीचे दबे मजदूरों को किसी तरह से बाहर निकालकर विभिन्न वाहनों से उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। इस दुर्घटना में मारे गए मजदूरों का नाम इंद्रेश प्रजापति बताया गया है। पुलिस ने उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, थाना मोड़ क्षेत्र के अंतर्गत अटरिया मोड़ के पास में एक पिकअप गाड़ी बड़ा गांव से जो आ रही थी मजदूरों को लेकर, उसमें करीबन 20-22 सवारियां थीं और वो अचानक से उसका साफ टूट जाने के कारण वो गाड़ी स्वयं पलट गई है और उसमें कुछ मजदूर जो है गंभीर रूप से दब गए, जिसमें से एक इंद्रेश प्रजापति नामक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई है। 20 वर्ष की उम्र है इनकी। सभी को तत्काल थाना पुलिस मोड़ द्वारा जो है तत्काल ही राहत कार्य किया गया। उनको एम्बुलेंस से अस्पताल भिजवाया गया और वहाँ से करीबन 6 लोगों को मेडिकल हॉस्पिटल के लिए गंभीर स्थिति में रेफ़र किया गया है। बाकी सामान्य रूप से जो घायल है उनका उपचार करके उनको भी। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। यह नोकझोंक उस समय हुई जब वे पत्रकार वार्ता करने के लिए रेस्टोरेंट जा रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और वह अपनी जाने की जिद पर अड़ गए। हालांकि बाद में मामला शांत हो गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने आवास पर ही पत्रकार वार्ता की। आपको बताते चलें कि कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रोहित कुमार को पूर्व मंत्री के आवास पर पुलिस ने नजरबंद कर लिया। नजरबंद होने के बावजूद भी पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन और सचिव रोहित कुमार पत्रकार वार्ता के लिए पहले से ही निर्धारित रेस्टोरेंट जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस ने उन्हें गाड़ी में बैठने से मना करते हुए रोक दिया, जिसको लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। देखिए, हमने प्रशासन को पहले ही गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा की परमिशन के लिए एप्लीकेशन डाली हुई थी और हमने बताया था कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे प्रदीप भाई और तमाम बुंदेलखंड के नेता एक एक गौशाला में जाएंगे और वहाँ पे जो गौशालाओं में गायों की जो दुर्दशा और उनकी बुरे हालात है उनके बारे में जाके ऑडिट करेंगे और प्रशासन को बताएंगे। लेकिन ये देख के बड़ी हैरानी है कि गौ भक्त दिखाने का दावा करने वाले आदित्य योगी आपके मुख्यमंत्री गौशाला में गायों की हत्या हो रही है सुनियोजित तरीके से, उनको भुखमरी का शिकार करके मारा जा रहा है, उनको ठंड में तड़पा के मारा जा रहा है। एक आरएसएस के कार्यकर्ता का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। उसमें आरएसएस का जो कार्यकर्ता वो खुद कह रहा है कि गायों की बहुत दुर्दशा है और इस बात को मैं ऊपर तक लेके जाऊंगा। उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, तमाम बुंदेलखंड के लोग कह रहे हैं और उस वीडियो में ये भी दिखाया गया कि जो गाय अब तक बेचारी मरी भी नहीं है, उनको जंगली जानवर और चील उनकी आंखें तक निकाल के ले गए हैं। तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है। और ठीक है, हम एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन एक किसी गौ माता के साथ इस प्रकार का व्यवहार इस उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इन गौशाला के नाम पे घोटाला इस उत्तर प्रदेश में करोड़ों अरबों रुपए का हो रहा है। उसको उजागर करने के लिए हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से कल होने वाली गाय बचाओ किसान बचाओ यात्रा हमारी होनी है, वो होके रहेगी। प्रशासन हमें रोक ले, आदित्य भाई को रोक ले, किसी को रोक ले, लेकिन कल वो यात्रा होनी है और वो होके रहेगी। 24 घंटे पहले प्रशासन ने जो कदम उठाया उसे क्या बताएंगे? बहुत ही एक ये तानाशाही वाला रवैया है और इस बात को देख के हम बड़े हैरान भी हैं कि इसी प्रकार का वातावरण के खिलाफ जो राजनीतिक लड़ाई बीजेपी वेस्ट बंगाल में लड़ रही है और बोल रही है कि प्रशासन और पुलिस किस प्रकार वहाँ पे रवैया अख्तियार करती है कि हमें रैली नहीं निकालने देती, हमारा वो मुद्दे नहीं उठाने देती, इसी प्रकार का रवैया मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ का है। मुझे लगता है कि मोदी जी और अमित शाह जी को, योगी जी को भी समझाना पड़ेगा पहले, बजाय दूसरों को उपदेश देने के आपको अपने मुख्यमंत्री को समझाना पड़ेगा कि कोई अगर राजनीतिक पार्टी राजनीतिक मुद्दे या कोई धरना प्रदर्शन या शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखना चाहती है
तो मैं समझता हूँ कि इस देश में ऐसा पॉलिटिकल माहौल, मुझे पूरे देश में घूमने का मौका मिलता है, अलग अलग पार्टियों की सरकारों में जाके हम लोग देखते हैं, किसी प्रदेश में इस प्रकार का व्यवहार नहीं होता कि धरने से पहले घर पे ही धरपकड़ कर लो। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने की आज़ादी है। ठीक है, मीडिया एक माध्यम है अपनी बात रखने का, लेकिन हर किसी को आज़ादी है सड़क पे आके अपनी लड़ाई लड़ने की। आप क्या स्ट्रेटजी है आगे? स्ट्रेटेजी सिंपल है कि गायें बचाने के लिए, किसान बचाने के लिए यात्रा हमारी होनी है, वो होके रहेगी, उसमें हम रहें या ना रहें, यात्रा तो होके रहेगी। जनपद सहारनपुर के प्रभारी और प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने शुक्रवार को जेवी जैन इंटर कॉलेज में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्मार्ट क्लासेस परियोजना का फीता काटकर व शिला पट्टिका का उद्घाटन किया। परियोजना के अंतर्गत जैन इंटर कॉलेज सहित महानगर के 20 प्राइमरी व इंटर कॉलेजों में 22 स्मार्ट क्लासेस बनाई जाएंगी, जिन पर करीब 3 करोड़ 2 लाख रुपए का व्यय आएगा। उद्घाटन समारोह की शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री के चित्रपट पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन से हुई। प्रभारी मंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता मदन मोहन मालवीय की जन्म जयंती पर उनका भावपूर्ण स्मरण करते हुए उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। देखिए, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को डिजिटल बनाए जाने की दृष्टि से बहुत तेजी से कदम रखे और उन्होंने एक डिजिटल इंडिया का संकल्प रखा। साथ साथ में हमारे शहर साफ सुथरे हों, अच्छे हों, तकनीकी से जुटे हुए हों, वहाँ के निवासियों को सभी नागरिक सुविधाएं अच्छे तरीके से मुहैया हो सकें, उस दृष्टि से स्मार्ट शहरों का एक कल्पना करके उन्होंने देश के 100 शहरों को स्मार्ट किए जाने की दृष्टि से जो है वो प्रयास शुरू किए। सहारनपुर जनपद भी उत्तर प्रदेश के भीतर 10 शहर हमारी स्मार्ट हो रहे हैं, जिसमें सहारनपुर शहर भी है, जहां पर 1000 करोड़ रुपए लगा करके ये विभिन्न प्रकार की जो नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। भावी पीढ़ी के लिए स्मार्ट क्लासेज की शुरुआत की जा रही है, जिसमें सहारनपुर महानगरपालिका के भीतर के 20 ऐसे प्राइमरी से लेकर के इंटरमीडिएट कॉलेज हैं जिनको स्मार्ट क्लास बनाए जाने की दृष्टि से काम की शुरुआत आज से की जा रही है, जिस पर 3 करोड़ 30 लाख रुपए से ऊपर के खर्चे होंगे और उनके क्लासरूम को बेहतर करके और इंटरनेट से जोड़ करके उनको स्मार्ट स्क्रीन लगा करके कैसे पढ़ाई कराई जा सकते हैं और दुनिया के साथ जोड़ करके शिक्षा के स्तर को उच्चतर किया जाना और साथ साथ में तकनीकी और शोध से उसको जोड़ा जाना, अनुसंधान से जोड़ा जाना, यह उसके पीछे संकल्प है। और अब सहारनपुर के बच्चे भी देश दुनिया के साथ जुट करके और अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर सकेंगे। मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। आज 2 महापुरुषों का जन्मदिन है, पर शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए, ऐसे भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी का और देश के सामरिक महत्व को सारी दुनिया से परिचय कराने वाले भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, दोनों महापुरुषों के जन्मदिन पर यह एक अनुपम भेंट सहारनपुर वासियों को हो रही है। मैं उन दोनों महापुरुषों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। पूरा अलीगढ़ जनपद अतिक्रमण और अवैध कब्जों के चलते जाम की समस्या से जूझ रहा है। यूं तो अलीगढ़ शहर का जब से स्मार्ट सिटी में चयन हुआ है, तब से सभी चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल लगा दिया गया है, जिसके चलते उनकी टाइमिंग और ट्रैफिक के लोड में मिलान न होने के चलते रोजाना हर जगह जाम मिलता है। इस जाम की चपेट में एम्बुलेंस भी आती है, जिसके कारण कई बार इलाज न मिल पाने से मरीजों की रास्ते में ही मौत हो जाती है। राहगीरों का कहना है कि पुलिस प्रशासन के लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे, जिस वजह से यह समस्या पैदा हो रही है। इसी जाम की समस्या से पिछले कई दिनों से जूझ रहे जट्टारी व्यापार मंडल के पदाधिकारियों व सदस्यों ने एक अनूठी पहल करते हुए अपने स्तर से ट्रैफिक को उन सड़कों पर डायवर्ट कर दिया जिन पर ट्रैफिक का दबाव कम था। साथ ही बाजार में देखरेख करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, जिससे पदाधिकारी अब जाम की समस्या पर निगाह रखे हुए हैं। व्यापार मंडल की इस पहल को देखते हुए अलीगढ़ पुलिस ने भी उनके अनुरोध पर यातायात पुलिस के 2 आरक्षी भी नियुक्त करने का आश्वासन दिया है। की तरफ से आप लोगों को क्या सुविधा जो है? सुविधा ये है सर कि पहली बार किसी व्यापारी ने ऐसा खड़ा हुआ है जिसने इतनी सुविधाएं कराई हैं और हम उसके समर्थन में हर तरह से आधी रात में तैयार रहेंगे। और जो कैमरे लगाए हैं जगह जगह, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है और बहुत ही अच्छा काम किया उन्होंने किया है। तो आपको इनसे बहुत सारी उम्मीदें हैं? उम्मीदें ये हैं कि जैसे अब ये इतना आगे बढ़ रहे हैं, हम चाहते हैं और आगे बढ़ें और अपनी अच्छे से, और जैसे कैमरे लगाए हैं, क्राइम पे अंकुश लगेगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी,
तो लोगों को सुविधा भी होनी चाहिए और क्राइम भी रोकना चाहिए। देखिए बाजारों तरफ से आप लोगों को किस तरह की सुविधाएं मिली हैं? व्यापार मंडल की तरफ से पूरी सुविधा मिली है। व्यापार मंडल पूर्ण रूप से सक्रिय है, पूरी मेहनत कर रहा है व्यापार मंडल। मैं भी व्यापार मंडल महामंत्री हूँ राजकुमार सिंह, और सभी व्यापारियों के साथ हम मिलकर रहते हैं, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, सभी को हम एक भाई के समान रखते हैं। सभी के साथ हम पूर्ण रूप से तन मन धन से पूरा सहयोग कर रहे हैं अपने बाजार के लिए। अच्छा, पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे व्यापार मंडल की तरफ से? पब्लिक से खाली यही है कि थोड़ा शांति बनाए रखें, थोड़ा मतलब अतिक्रमण को हमारे व्यापार मंडल के साथ जनता हमें सहयोग करे, थोड़ा अतिक्रमण अपनी थोड़ा मतलब साइड बचा के चले, जैसे कार हैं, मोटरसाइकिलें बीच रोड पर ज़्यादा खड़ी कर जाते हैं, तो हम थोड़ा यही मतलब संदेश भेजेंगे कि वो थोड़ा अपने साइड में वाहन खड़ा करके बाहर जब बाजार में पद यात्रा से सामान खरीदें, जिससे कि बाजार में कोई दिक्कत ना आए। 10 दिन पहले हत्या कर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों को झांसी की बड़गांव थाना पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। झांसी जिले की बड़गांव थाना प्रभारी रविंद्र कुमार त्रिपाठी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान पुलिस टीम को ग्राम बराठा के पास से आधा दर्जन बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से लगभग 6 लाख रुपए कीमत के जेवरात और नकदी बरामद किए। वहीं पकड़े गए बदमाशों को थाने लाया गया, जहां पूछताछ में उन्होंने अपना नाम मोहर सिंह कुशवाहा, संदीप राजपूत, विशाल राजदीप, हेमंत राजपूत और अरविंद प्रजापति बताया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 16 दिसंबर 2020 को बड़गांव थाना क्षेत्र में रहने वाले मनोज गुप्ता के घर में घुसकर उक्त पकड़े गए बदमाशों ने हत्या कर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद उक्त बदमाश मौके से फरार हो गए थे, जिन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पास क्या क्या बरामद हुआ, कितने कीमत का सोना चांदी है, घटना को कब अंजाम दिया था? 16 दिसंबर 2020 को जौहरी बुजुर्ग गांव थाना बड़ा गांव में एक महिला मनोरमा देवी की मृत्यु कारित की गई थी और घर में सामान चोरी किया गया था। इस संबंध में धारा 460 आईपीसी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसका सफल अनावरण क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में बड़ागांव पुलिस की टीम ने किया है। इंस्पेक्टर बड़ागांव श्री रविंद्र कुमार त्रिपाठी ने 121 ग्राम सोना, 2 किलो 800 ग्राम चांदी, 60,000 रुपये नकद ये बरामद हुए हैं। अभियुक्तगण 6 पकड़े गए हैं। उनके कब्जे से तमंचे बरामद हुए हैं और ये ज्ञात हुआ है कि उस महिला की मृत्यु रजाई से मुंह दबा करके की गई थी और इसमें अनावरण में काफ़ी प्रयास किया गया। 2 व्यक्ति उसी गांव के रहने वाले थे, जौहरी बुजुर्ग गांव के। उन्होंने साजिश रचने में मेन रोल अदा किया था और चिरगांव निवासी लोगों से मिल करके राजदीप के यहाँ सब सामान रखा गया था। ये लोग सब आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे। इनको धारा 394, 398, 411 में जेल भेजा गया। सर, बरामद हुआ सोना चांदी की कीमत कितनी होगी? बरामद चांदी की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है। सोने की कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। बरामद पूरे माल की कीमत लगभग 6 लाख रुपए। कैश कितना है इसमें? कैश 60,000 रुपये नकद है और अन्य जेवर बरामद हुए।